वेलकम टू राम जी क्लासेस। आज हमारा लेक्चर 2 है ब्लड रिलेशन का। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक पढ़ा था और कुछ उसके क्वेश्चंस करे थे। तो लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था टास्क। आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे ये क्वेश्चन नहीं निकला होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आंसर क्या है। अब देखो, अंजलि's ब्रदर श्याम। अंजलि का भाई कौन है? अंजलि का भाई कौन है? श्याम। श्याम का जेंडर मुझे पता है तो मैं इसको ट्राइंगल में रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन अंजलि का जेंडर मुझे नहीं पता है तो इसको मैं ऐसे ही रखूंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मेल को हम ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फीमेल है उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जो अंजलि's ब्रदर श्याम, ये क्या है? ये ग्रैंडफादर है किसके? राजेंद्र से सन। मतलब जो ये श्याम है ये ग्रैंडफादर हैं किसके? राजेंद्र से सन। तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे राजेंद्र आएगा और यहाँ पे कौन आएगा? राजेंद्र का सन आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछे? हाउ इज श्याम रिलेटेड टू राजेंद्र इफ राजेंद्र हैज नो सिबलिंग। मतलब राजेंद्र का कोई भी भाई या बहन नहीं है। तो आपसे क्या पूछा है कि श्याम का राजेंद्र से कैसा रिलेशन है? तो कौन सा रिलेशन है? ये फादर का रिलेशन है। ओके, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। दास हैज ए ब्रदर अनुज। दास का कौन भाई है? अनुज। दास का भाई कौन है? अनुज। ब्रदर है तो मतलब ये मेल है। इसका एक अनुज का जेंडर मुझे पता है लेकिन दास का जेंडर मुझे नहीं पता है। अब दास इज अ सन ऑफ चंदन। दास कौन है? सन है चंदन का। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। दास हैज ए ब्रदर अनुज, सेम जनरेशन, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया। एंड दास इज अ सन ऑफ चंदन। दास कौन है? ये चंदन का सन है, तो मतलब ये भी मेल है और ये किसका सन है? चंदन का। चंदन का जेंडर मुझे अभी नहीं पता। एंड विजय इज चंदन्स फादर। जो विजय है वो कौन है? चंदन का फादर है। जो विजय है ये कौन से? चंदन का फादर है। ठीक है, अब हमने रिलेशन बताना है। व्हाट इज अनुज ऑफ विजय। अनुज क्या है विजय का? ये हमने बताना है। कितनी जनरेशंस हैं? 3 जनरेशंस हैं। तो मतलब ये क्या हो गया? इसका ग्रैंड सन। ठीक है, समझ आ गई इस क्वेश्चन की? मतलब क्या है? दास का भाई अनुज है और दास किसका सन है? चंदन का सन है। और जो चंदन के फादर है उनका नाम क्या है? विजय। अब आपसे रिलेशन पूछा है अनुज का विजय के साथ कैसा रिलेशन है, तो कैसा रिलेशन है? ग्रैंड सन का रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ए इज मदर ऑफ बी। ए कौन है हमारे पास? ए हमारे पास है मदर है बी की। बी का जेंडर मुझे नहीं पता तो मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूं। अच्छा, बी इज सन ऑफ सी। बी कौन है? सन है किसका? सी का। अगर बी ए का बेटा है तो मतलब वो सी का भी बेटा है। अब देखो, ए अगर फीमेल है तो ये क्या होगा? सी क्या होगा? मेल होगा। ठीक, सी इज ब्रदर ऑफ डी। सी इज ब्रदर ऑफ डी। जो ये सी है ये किसके ब्रदर है? ये डी के ब्रदर है। लेकिन डी का जेंडर मुझे नहीं पता तो मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूं। नेक्स्ट, डी इज नीस ऑफ ई। डी कौन है? नीस। नीस क्या होती है? भतीजी या भांजी। अब देखो इसको हम, ये क्या है? ये फीमेल है तो हम इसको सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका हम ई की नीस कैसे बनाएंगे? इसके हम यहाँ पे लेंगे पापा या मम्मा और ये हो गई ई। यहाँ पे ई का जेंडर मुझे नहीं पता तो ई को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। तो आपसे क्या पूछा है? हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। सी का ई के साथ कैसा रिलेशन है? तो हमने ये बताना है कि सी का ई के साथ कैसा रिलेशन है। तो कौन सा रिलेशन है? ये हो गया नेफ्यू। नेफ्यू। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप 2 ऑफ ब्लड रिलेशन। अभी तक फर्स्ट टाइप हमने किया था पजल फॉर्म, अब हम देखेंगे टाइप 2 पॉइंटिंग फॉर्म।
पॉइंटिंग फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, जिसकी तरफ पॉइंट किया है हमने, जिसकी तरह हमने पॉइंट किया है हम उसी के बारे में बताते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में हम पॉइंट एक की तरफ करते हैं लेकिन उसके बारे में ना बोल के हम किसी और के बारे में हम बताते हैं। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच कैसे होगी, हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने इस लाइन को नहीं देखना कि ये क्या है, ठीक है, यही आपको कंफ्यूज करता है, यही डराता है पॉइंटिंग फॉर्म में। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच क्या है कि जो आप माई है आप इसको माई से नंबरिंग स्टार्ट करो। आप क्या करो, माई से आप नंबरिंग स्टार्ट करो। जैसे इस क्वेश्चन की क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये क्या है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपने इस पे फोकस नहीं करना है, आपने यहां से फोकस करना है कि शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू अ मैन। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपने यहां से देखना है, आपका सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने यहां तक इसको करना है। और आपने इस पॉइंटिंग फॉर्म में एक बात याद रखनी है, जो पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन है आपने उसमें क्या करना है कि जो भी फैमिली ट्री बनेगा वो उसी पे खत्म होगा जिसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। तो हमारी क्या अप्रोच होगी, हमने क्या करना है, इसमें नंबरिंग करनी है, जैसे माई 1 सन 2 ग्रैंडफादर 3 एंड डॉटर इन लॉ 4। अब हम इसको फैमिली ट्री में कैसे बनाएं, तो पॉइंटिंग टू ए वुमेन ए मैन सेज, कौन बोला, मैन बोला माई सन, मैन बोला, ठीक है, ये नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है माई सन। अब मैन का सन बना दो, ये हो गया 2 माई सन, ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, अब इस सन का बना दो ग्रैंडफादर, ठीक है, ये क्या आ गए तीसरे नंबर पे। ओनली डॉटर इन लॉ, अब आपने किसकी डॉटर इन लॉ बनानी है, इसकी डॉटर इन लॉ बनानी है। ओनली डॉटर इन लॉ है तो मतलब वो क्या होगी, मैन की वाइफ, ये क्या हो गया 4। अब देखो हम किसके बारे में बोल रहे हैं, इस वुमेन के बारे में बोल रहे हैं, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, फैमिली ट्री उसी पे खत्म होता है जिसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। तो फैमिली ट्री ये 4 नंबर पे, ये कौन है, हमारे पास वुमेन है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आपसे क्या पूछा है, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू ए मैन, वुमेन का मैन के साथ कैसा रिलेशन है, तो वुमेन क्या इसकी हो गई वाइफ, ठीक है। एक बार फिर से समझाता हूँ, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने नंबरिंग करनी है 1 से, जैसे मैन सन, ठीक है, मैन सन्स हो गया, अब इसके बनाने हैं आपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ऑफ माई सन हो गए नंबर 3। अब आपने इसकी बनानी है डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ कौन होगी, मैन की वाइफ। अब देखो फैमिली उसी पे खत्म होता है जिसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, तो ये कौन होगी, वुमेन हो गई। वुमेन का मैन के साथ कैसा रिलेशन है, वाइफ का है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, हस्बैंड एंड वाइफ का। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टू ए वुमेन ए मैन सेज, यहाँ पे भी वुमेन की तरफ पॉइंट किया जा रहा है और मैन बोल रहा है, हर मदर इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू ए मैन। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, वही इसको छोड़ देना, आपने यहाँ पे देखना हमारा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, जो इसमें अप्रोच है वही इस क्वेश्चन में भी अप्रोच है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। अब देखो बताओ, मैन बोल रहा है, मैन हो गया नंबर 1, मैन 1 पे, माई सन, मैन का सन बना दो आप 2, द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, इसका आप बना दो ग्रैंडफादर, और आप इसकी बना दो ओनली डॉटर इन लॉ। ओनली डॉटर इन लॉ कौन हो गई, मैन की वाइफ, ठीक है, हो गई 4। अब देखो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये जो अब फैमिली ट्री उसी पे खत्म होता है जिसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। तो इंट्रोडक्शन किसके बारे में दिया है, ये कौन है, हर मदर, ठीक है, हर मदर। अब इसकी बना दो आप बेटी, ठीक है, इसकी आप बना दो बेटी। ये कौन है, ये वुमेन है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू ए मैन, वुमेन का रिलेशन मैन के साथ कैसा है, तो क्या है,
ये क्या है, इसकी डॉटर है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये आपको टास्क है, आप इसका आंसर निकालें और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि आंसर इसका क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं निकलता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर दिए हैं, आप वहां से आपसे बात कर सकते हैं। और ये आपका टास्क है, अगर ये आपसे क्वेश्चन नहीं निकलता है नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।